फर्स्ट वर्ड, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग वे द वे यू हैव पुट इट। जिस तरह तुमने ये बताया है काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। ये लाइन जब आप कहते हो तो सामने वाले के वैलिडेशन को अप्रूव कर देते हो। मान लीजिए कोई ये लाइन बोल रहा है, दैट्स अ रियली वेट दैट यू हैव पुट इट, मतलब कहने का मतलब है सामने वाले को और एक्साइटमेंट हो रहा है बताने के लिए कि बताओ ना मुझे क्या है ऐसा, तो सामने वाला और खुलेगा, आपका कन्वर्सेशन डीप होगा, आप शैलो नहीं लगोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि सोशल मीडिया फेक प्लेस नहीं है, पर सोशल मीडिया फेक लोगों को एक्सपोज करने की बेस्ट जगह है। तो आप इस लाइन को सुन के बोलते हो सामने वाले की जब बात सुनते हो कि दैट्स अ रियली इंटरेस्टेड वे दैट यू हैव पुट इट, जिस तरह तुमने ये कहा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो सामने वाले को भी मजा आया कि मेरी चीज़ को वैलिडेट किया गया। हर चीज़ का गोल ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। हम कॉन्वर्सेशन डीप इसीलिए करना चाहते हैं ताकि वो हमारी बातों में इंटरेस्ट दिखाए, और इंटरेस्ट दिखाने का मतलब है आप उनसे दोस्ती, प्यार, बिजनेस जो भी चाहते हैं, ट्रस्ट वो गेन होता है। उसके लिए हमें सामने वाले के बैरियर्स को डाउन करना होता है। सेकंड लाइन, वेट से मोर अबाउट इट, रुको, फिर से कहना क्या कहा तुमने। ये कह के आप दो चीजें बोल रहे हो। पहले तो आपने उनकी बातों को वैलिडेट कर ही दिया, साथ में ये भी दिखाया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। वेट मतलब कि मैंने सुना है, मतलब कि मैं सुन रहा हूँ। वेट मुझे अच्छा लगा, फिर से बोलो। ये कहते ही आप सामने वाले के जोन में इतने अच्छे से एंटर कर जाते हो और सामने वाले का बैरियर डाउन हो जाता है। वो बोलता है मेरी बातों को सुनने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि जो मॉडर्न थेरेपीज चल रही हैं कि लोग शॉर्टकट में सर्जरी से फेस ठीक कर लेते हैं, बॉडी का फैट निकाल लेते हैं, ये बेसिकली ऊपर तो चेंजेस ले आएगा बट अंदर के चेंज का क्या। और आप सुनते ही बोलते हो वेट व्हाट यू हैव सेड, फिर से कहना। ये कह के उसको लगता है मेरी बात इतनी डीप थी क्या कि बंदे सामने वाले लड़के या लड़की को रुक कर उसने कहा वेट और फिर से कंप्लीट करो। ये आपके कन्वर्सेशन को भी डीप ले जाएगा। थर्ड वर्ड, यू सीम लाइक समवन हु, फिर से स्पेसिफिक केस ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इंसान कियोटिक सिचुएशन में बहुत अच्छे से अपने आप को ठंडा रख सकता है या रख सकती है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो उनकी तारीफ के लिए, यू सीम लाइक हु हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ बट स्टिल यू आर सो मच काम। कैसे कर लेते हो यार तुम, मतलब कि आप एक ऐसे इंसान लगते हो कि आपके लाइफ में इतना कुछ हुआ बट आप इतने अच्छे से मैनेज करते हो। टेल मी मोर अबाउट दिस। आपने ये दो लाइन जैसी बोला, सामने वाला बेताब होके सारे अपने मोटिवेटेड लाइंस आपके आगे रखेगा और आप लोग की दोस्ती गहरी होगी। ये जो 10 लाइंस आप सुन रहे हो ना, ये बस ट्राई करना आप कॉन्वर्सेशन के साथ। आप खुद देखोगे ना सामने वाला जो चुप्पी बैठता है, इवन मेरे से भी कोई सवाल पूछता है ना, मैं भी दिल खोल करके बताने लगता हूँ, क्योंकि ये सब हमारे डीपर सबकॉन्शियस के क्वेश्चंस हैं जो हम सब चाहते हैं किसी को सुनाना जो हमें सुने अच्छे से। फोर्थ वन, व्हाट मेड यू टू चूज दैट पाथ। ये अगर आपने कह दिया तो वो आप उनको ऐसे दिखा रहे हो कि ही और शी इज रेबल। दुनिया एक तरफ चल रही है, मैट्रिक्स एक तरफ कह रहा है जाने को, सोसाइटी एक तरफ कह रही है जाने को, बट वो अपना रास्ता कैसे बना रहे हैं, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो कि तुमने ये रास्ता चुना कैसे। मतलब आई एम वेरी मच एक्साइटेड, लाइक बहुत गट्स चाहिए। बेसिकली ये सामने वाले के पूरे स्टोरी को खोल देगा। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत शरारती था, आपका दोस्त था, और अब वो आर्मी का सीनियर ऑफिसर बनने को है, मतलब एग्जाम उसने क्रैक कर लिया। आप सीधा पूछ सकते हो यार तू तो मेरे जगह से था, व्हाट मेड यू टू चूज दैट पार्ट, यू आर नाउ अ सीनियर ऑफिसर, सल्यूट मैन। और सामने वाली अपनी ऐसी सी कहानियां बताए और आप पे इतना भरोसा करेगा या करेगी, आप खुद करके देखना। फिफ्थ वन, ये फोर्थ को और बढ़ा चढ़ा के दिखाने का है कि सामने वाला बिल्कुल पिघल जाएगा। इसके बाद आप बोलने वाले हो दैट एक्चुअली टेक्स गट्स मैन, एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता यार, कुछ तो है तेरे अंदर। ये अगर आपने बोल दिया मजा आ जाएगा। इसके एग्जांपल सुनिए। लेट्स से कोई लड़का है, मान लो मेरी कोई तारीफ कर रहा है इस तरीके से, आदित्य तुम्हारी फैमिली में किसी ने भी रिस्क नहीं लिया, सब जॉब में सिक्योर फील करते हैं, बट दैट टुक गट्स मैन। कैसे तुमने अपना रास्ता चुना, कंटेंट क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, अपना स्टार्टअप, अपने वर्कशॉप्स, रेबल्स की कम्युनिटी, हाउ डिड यार, इट्स टेक टन्स ऑफ गट, क्योंकि जिस जगह से तुम आते हो मानना पड़ेगा। और जैसे मैं ये सुनूंगा मेरे भावनात्मक विचार और बाहर आएंगे। तुम्हें पता है मैंने यही भी किया, तुम्हें पता है मैंने ये भी करने की कोशिश की, मैं यहाँ फेल हुआ, ये भी ट्राई किया। इस तरीके से कॉन्वर्सेशन और गहरा हो जाएगा। सिक्स्थ वन, आई रिमेंबर यू मेंशन्ड अबाउट दैट थिंग। बेसिकली जब आप ये लाइन यूज करते हो, आई रिमेंबर यू मेंशन्ड, उसके बाद जो स्पेसिफिक डिटेल है, तो सामने वाले के ऊपर आप एक मैजिक क्रिएट करते हो, क्योंकि आप ये नहीं दिखा रहे हो कि सुनो तुम्हारी बातें बहुत फर्जी है या तुमने जो कुछ बोला मुझे इतना याद नहीं रहता। आप एग्जैक्टली कुछ चीज को याद किए हुए हो। लेट्स से आप लोग बहुत दिन बाद मीटअप कर रहे हो, उसने आपको अपनी बात बताई थी कैसे वो अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहा था लेकिन स्टिल वो अपने लिए रास्ते निकाल रहा था। तो आप पूछ रहे हो आई रिमेंबर अमन यू मेंशन्ड अबाउट कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे अपने जॉब के लिए, शायद कुछ हुआ उसका आगे। वो बोलेगा यार इसको याद है, मेरे माता पिता तक भूल गए
क्लोज गर्लफ्रेंड्स जो कहती है वो इतने से नहीं पूछती, पर इसको याद है। इस तरह से आप लोग का बॉन्ड काफी अच्छा होगा क्योंकि कॉन्वर्सेशन डीप हो रहा है। जितने भी डीपर कॉन्वर्सेशन होते हैं ना, वो सोल के अंदर एंटर करना होता है। और जब भी बातें सुपरफिशियल की होती है, ओनली अबाउट योर क्लोथ्स, कार्स एंड टॉकिंग अबाउट पीपल, वो सुपरफिशियल है। वो बातें लोग जनरली भूल जाते हैं और आपको याद नहीं रखते। लेकिन जब आप उनके इनर सबकॉन्शियस पर अटैक करते हो ना, जहाँ पे उनकी इनसिक्योरिटीज है, फियर्स है, डिजायर्स है, कुछ करने की चाहत है, कुछ सीक्रेट डार्क रूल्स हैं, तो वो आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तभी आप देखते होंगे जिस दोस्ती में थोड़ी बहुत अंदर की बातें होती हैं, वो दोस्ती थोड़ी ज्यादा गहरी होती है। 7th वन, आई फील लाइक यू थॉट ऑन दिस मोर देन द अदर पीपल। मतलब कि ऐसा लग रहा है ना कि तुमने दूसरे लोगों के कंपेयर में इस पे ज्यादा थॉट दिया है। ये कहकर आप उनके आइडेंटिटी को यहां लेकर जाते हो, उनकी ईगो को नहीं, आइडेंटिटी को। मतलब कि आप उनको स्मार्ट नहीं कह रहे हो, आप उनको डीप कह रहे हो। और जैसे ये सामने वाला सुनता है कि लिटरली मैं डीप सोचता हूं और ये इंसान मेरे डीपनेस को देख पा रहा है, आप इमेजिन कीजिए किस लेवल का बॉन्ड आपके साथ फील करेगा या करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग डेटिंग एप्स को यूज करते हैं तो वो बंद कर देते हैं यूज करना, तो ऐसा कहते हैं कि डेटिंग ऐप डजंट वर्क फॉर मी, ये मेरे लिए काम नहीं करता, लड़के लड़कियां अच्छे नहीं होते। लेकिन लेट्स से कोई लड़की यूज करना उसको बंद कर दिया, आपकी फ्रेंड है तो आप ऐसे ये लाइन यूज करते हो। शनाया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमने दूसरे लोगों के कंपेयर में ना इस पे ज्यादा ही कुछ थॉट दिया है। क्योंकि उसका आंसर इस टाइप का था कि मैंने डेटिंग ऐप्स चेक किया बट मुझे वैसे लड़के नहीं मिल रहे जो मेरी पर्सनैलिटी को मैच कर पाए। मैं इस ऐप को गलत नहीं बोलूंगी बट शायद मेरे सुटेबल नहीं है। तो ये बातों को आपने अगर प्रेस करके दिखा दिया, शी विल फील मोर कनेक्टेड विथ यू। 8th वन, यू आर मोर सेल्फ अवेयर देन यू थिंक। जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो ना, उससे तुम कई ज्यादा सेल्फ अवेयर हो। ये अगर सामने वाला सुन ले, जहां पे वो हर वक्त बॉस से गाली खा रहा है, घर से इज्जत उतनी नहीं मिल रही है, आप उसको कह रहे हो कि अपने ब्रेन को यूज करो, आप अवेयर हो, बेवकूफ की तरह एक्ट नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला इतना खुश हो जाता है, लिटरली आपके साथ एक कनेक्शन फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कोई आपका दोस्त बुरे वक्त से गुजर रहा है और गुस्से में कह रहा है कि कोई भी मुझे समझता नहीं है, मुझे अकेला रहना ही पसंद है, अब लोग पसंद करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला ही फील अच्छा करता हूं। तो आप ये नहीं कि उनको तुरंत में जज कर रहे हो कि बड़ा है अकेले रहने वाला, तुझे लोग से मिलना ही पड़ेगा, ये सब उनको बेवकूफ बना रहे हैं, बोल रहे हैं। आप उनको पहले समझ रहे हो। देखो, हर चीज का गोल होता है पहले समझना। लिसन का मतलब ये होता है कि एज इट इज सामने वाले को सुनना और अंदर पहले समझना, फिर पूछे तो अपने ओपिनियंस रखना। तो ये कह के आप उनको बता रहे हो कि तुम्हें पता है, लेट्स से अर्जुन, तुम्हें पता है तुम ज्यादा सोच रहे हो, यू आर मोर सेल्फ अवेयर देन अदर पर्सन। एटलीस्ट तुम सोच तो रहे हो उसके ऊपर। लोग बेवकूफों की तरह कहीं भी कुछ भी एक्ट करते हैं, तो ये वो सुनेगा तो उसका आइडेंटिटी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आपके साथ अच्छा फील करेगा बात करते वक्त। ये केसेस कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं। 9th वन, ये तो आपने बोल दिया, सामने वाले के बैरियर्स यहाँ हो जाएंगे। लेकिन जो भी मैंने अभी सारी चीजें बताई है, नेचुरली प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि आप जबरदस्ती का किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो। डोंट बी अ वेरी स्मार्ट पर्सन बिकॉज वर्ल्ड रूल्स आर वेरी क्लियर। इफ यू डू शिट विल कम टू यू इवन एट कंपाउंडिंग रेट। मेक श्योर दैट। ये मैंने बार बार एक्सपीरियंस किया है। जो भी मैं सिखाता हूं, मैं आपको कंप्लीट ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सो यूज विथ योर अवेयरनेस लेवल हाई एंड डोंट लाइक एन एनिमल कि मैं कूल हूं, मुझे सारे ट्रिक्स पता चल गए, किसी को मैं बेवकूफ बना दूंगा। नहीं, दुनिया में आपसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं और बहुत समझदारी से इन चीज़ों को यूज करते हैं कि दुनिया में एक बैलेंस बना रहे। सो 9th पॉइंट है, आई थिंक मोस्ट पीपल विल क्विट बाई देन। मतलब कि मुझे लगता है कि तुम ही यहाँ तक बने रहे, वरना तुम्हारी जगह कितने लोग होते हैं अभी तक क्विट कर गए होते हैं। लेट्स से कि मेरी जर्नी या यूट्यूब की जर्नी में या वर्कशॉप या बिजनेस की जर्नी में कोई मुझे ऐसा बीच में बोल देता कि आदित्य रियली रिस्पेक्ट योर हार्ड वर्क मैन। मान गया बॉस, मतलब टॉप क्लास MBA करने के बाद, इतने सारे जॉब निकालने के बाद भी तुम अपने लिए अपना फाइट मार रहे हो। कितने लोग सपने भी नहीं सोचते। और ये लाइन अगर मैं उसके मुंह से सुन लूँ तो मुझे उसके साथ बात करने में कितना मजा आएगा, क्योंकि वो मुझे समझ रहा है, मुझे ज्यादा जज नहीं कर रहा है। एंड दिस विल मेक बोथ ऑफ योर कन्वर्सेशन डीपर। एंड 10th वन, जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूं, दैट इज, डू यू रियली बिलीव दिस? आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ कन्विक्शन। क्या तुम सही में जो बोल रहे हो या कर रहे हो उस पर विश्वास करते हो? क्योंकि मैंने ऐसा दृढ़ विश्वास बहुत कम देखा है। अगर ऐसा मैं किसी को बोल दूं, लिटरली मैं फील करने के बाद, फेक नहीं कर रहा हूं, कि मुझे कोई इंसान दिख रहा है, लेट्स से किसी लड़की का बहुत खराब ब्रेकअप हुआ है और मैं देख पा रहा हूं उसके बाद उसके चेहरे पे मुस्कान है, जीने की चाहत है, जॉब पे जा रही है, अपने लिए जिम में जा रही है, हंसती है, लोगों से मिलती है, ये नहीं बेवकूफ की तरह स्मोक दारू अपने आप को बर्बाद कर रही है, तो मेरे दिल से निकलेगा कि यार ऐसा कन्विक्शन नहीं देखा यार। मतलब तेरा लंबा रिलेशनशिप था बट स्टिल बहुत अच्छे से तुमने अपने आप को मैनेज किया है। आई रियली एडमायर स्मृति। इस तरीके से वो भी काफी मुझे याद रखेगी कि आदित्य मुझे समझता है, सिर्फ ऊपर पर बातें नहीं कर रहा कि ब्रेकअप हो गया और टॉन्ट मार रहा है या फिर नया बंदा मिल जाएगा, चल मार यार, चल क्लब में नए लड़के ढूंढते हैं, नहीं, समझ के
सोचा समझा आंसर करना, जिससे बॉन्ड डीप हो रहा है। सो ये आपको आई होप पसंद आए होंगे। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा और कोई टॉपिक को सजेस्ट कर दीजिएगा। और आपके लिए रेबल्स यूनिवर्सिटी पे 9 के 9 वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं, चेक कर लीजिए। जो भी आपकी डिमांड है, सारे वर्कशॉप बहुत पावरफुल होते हैं विद माई 100% गारंटीड रिजल्ट, अगर आप एक एक चीज़ों को सही से फॉलो करते हैं। टीम से व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लीजिएगा और कॉम्बो पे आपको और ऑफर मिल जाएंगे। चलिए कीप वर्किंग, मैं आपसे मिलता हूँ किसी ऐसी परफेक्ट कॉन्टेंट के साथ। ग्लोरी विल कम।